पीछे हो जाएंगे भाई, पीछे हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज एनसीसीआई के जो 6 एहलकार थे जिन पे इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है और ये भी इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल किया है। आज जुम्मे का दिन है और आज उनको अदालत के रूबरू पेश किया गया था, जिसमें चौधरी सरफराज थे, शुएब रियाज थे, उसके बाद यासिर गुज्जर थे, मुश्तबा थे, अली रज़ा थे और ज़ावर थे। ये तमाम लोग जो है उनको आज ज़िला कचहरी में आज पेश किया गया था। और आज जो अगर बात करें, जो मुल्ज़िमान की जानिब से जो वकील हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े लंबे दलाइल दिए। पहले मुनीर भट्टी साहब ने, एडवोकेट मुनीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने पहले दलाइल दिए, फिर उसके बाद राना मरूफ साहब ने दलाइल दिए। और इसमें आज अदालत के रूबरू जो तफ्तीशी अफसर ज़ैन है उन्होंने हैरानकुन जो इंकशाफात अदालत के सामने रखे। उन्होंने ये कहा कि इनसे तकरीबन 4,25,48,000 रुपया ये तमाम मुल्ज़िमान से जो है वो रिकवर किया गया है। और रिकवर करने वाली जो अमाउंट है तकरीबन 1 करोड़ जो 36 लाख के करीब अमाउंट है वो चौधरी सरफराज साहब से उन्होंने कहा कि हमने रिकवर कर ली है। ये वही चौधरी सरफराज साहब है जिन्होंने बताया था जी हमने इस मुल्क का जो नसूर है, जो लोगों को जुआ एप्लीकेशन प्रमोट करने पे जो प्रमोट कर रहा है, जुए को प्रमोट कर रहा है, हमने उसको निशानी इबरत बनाना है। और आज वही उनके ऊपर 1 करोड़ 36,48,000 का जो अमाउंट है वो बताया गया है एफआईए की जानिब से कि हमने इनसे रिकवर कर लिया है। और बाकी जो मुल्ज़िमान है उनसे भी जो अमाउंट है वो रिकवर की गई है। इसके अलावा क्या इंकशाफात किए गए हैं? इसके अलावा इंकशाफात ये किए गए हैं कि इनकी जो आमदन है, जो ये कॉल सेंटर से जो पैसा खाते थे, हमने उनकी भी तफसीलात इकट्ठी करनी है। और इनकी जो जायदाद है उस हवाले से भी हमने तफसीलात इकट्ठी करनी है। इसके अलावा साइबर जो ये केसेस लड़ रहे थे, जो ये इनके पास केसेस आते थे और इनसे क्या क्या उन केसेस के हवाले से क्या क्या तफसीलात हैं, किन किन को रिलीफ दिया गया, वो भी हमने तफसीलात इकट्ठी करनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने ये एक बड़ी मजे की लाइन बोली, उन्होंने कहा कि ये ट्रेन लोग हैं, ये तफ्तीशी अफसर जो हैं, जो एनसीसीआई में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तमाम जो है ये ट्रेन लोग हैं। इनको पता है कि कहाँ पर मेलाफाइट करना है, इनको पता है कि कहाँ पर चीज़ों के साथ हमने छेड़छाड़ करनी है। इनको तफ्तीश करना इनके साथ मुश्किल है, इनको तफ्तीश करना मुश्किल है। लिहाजा मुझे रिमांड के लिए वक्त दिया जाए ताकि मैं इनसे तफ्तीश कर सकूं। उन्होंने कहा कि जो इनकी जायदाद है, जो एसेट्स हैं, उसकी भी तफसील इकट्ठी करनी है। जो ये केसेस में तफ्तीश कर रहे थे वो भी डिटेल इकट्ठी करनी है। कॉल सेंटर से कितने कितने कहाँ किस कॉल सेंटर से कितने कितने पैसे लेते रहे हैं, हमने उसकी भी डिटेल इकट्ठी करनी है। लिहाजा जो है हमें मजीद रिमांड दिया जाए। और जो दूसरी तरफ मुल्जिमान के वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि अभी तक इनसे कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई। और तफ्तीशी अफसर के साथ ये भी बताया कि हमने 4,25,48,000 जो अमाउंट है वो तो इनसे जो है ना वो जब्त कर लिया है, वो हमने रिकवर कर ली है। वो अभी अदालत के सामने पेश नहीं किए गए, ये उन्होंने रिकवर कर लिया है। ये मामला चला था डक्की भाई से। और अभी और मजे की चीज़ बताता हूँ, उन्होंने कहा कि जी अगर ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी क्राइम के ज़िम्मे में आता है, हमने वो भी तफ्तीश करनी है। और ये भी तफ्तीश करनी है, हमने अदालत को जो सबूत दिए हैं ये भी बताया है कि इन्होंने कितने जो रिकवर अमाउंट की गई है, कितने हज़ार के नोट थे, कितने 5,000 के नोट थे, कितने 500 के नोट थे। और प्राइवेट गवाह भी इस केस में मौजूद है, एनसीसीआई के खिलाफ प्राइवेट गवाह भी एनसीसीआई की मौजूद है। तो लिहाजा हमें तफ्तीश जो है उसका मजीद मौका दिया जाए ताकि हम चीज़ें जो है मजीद सामने लेकर आए। ये केस शुरू हुआ था डक्की भाई से, और डक्की भाई से ये केस शुरू हुआ और ये बाद में कहा जाता रहा कि ये तकरीबन 90
लाख जो है वो डक्की भाई से लिया गया। पहले कहा गया जी इनको रिलीफ देने के लिए 60 लाख रुपए लिया गया, शोएब रियाद ने असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उन्होंने 60 लाख रुपए लिया। फिर डक्की भाई को जुडिशियल करवाने के लिए इन्होंने 30 लाख रुपया लिया, वो चेक की सूरत में लिया। 10-10 लाख के 3 चेक जो हैं वो लिए गए। और ये भी कहा गया कि जो इनसे जो और एक मजे की चीज बताओ, मजे की चीज ये है कि जो इनके अकाउंट से जो बाइनोमो का जो अकाउंट है डक्की भाई का, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात होती रही है $3,26,420 के इनके बाइनेंस अकाउंट से रिकवर किए गए हैं। ये एनसीसी ने पहले तफ्तीश में कहा था, शोएब रियाद साहब उसके तफ्तीशी थे, उन्होंने क्या कमाल का मजेदार उन्होंने गेम डाली है। उन्होंने जी अपने डक्की भाई के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार लिए जी बाइनेंस के जो पैसे थे जो डक्की भाई थे रिकवर किए गए थे। कहा गया था ये बाइनेंस के जो पैसे हैं ये हमने डक्की भाई के अकाउंट से रिकवर किए हैं, वो शहजादा साहब ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार लिए हैं कि $3,26,400 जो अकाउंट पैसे हैं डॉलर हैं, $3,26,420 ये इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार लिए हैं। और जो मुलजिमान थे यासिर गुजर थे, अली रजा थे, मुश्तबा थे, और ये कॉल सेंटर से महाना भी लेते रहे हैं। ये भी जो है एक चीज सामने आई है कि ये महाना लगी हुई थी जिसमें 50% जो है ये आगे अपने अफसरान को भी देते थे। और ये सारी चीजें जो है ना अभी तक सामने आ चुकी हैं। और ये कहा गया जी 30 लाख जो है उस्मान सलमान के थ्रू जो है ना, जो इनका फ्रंट मैन था उस्मान और सलमान के थ्रू भी लिखा। और उनके जो वकील हैं चौधरी मुश्ताक साहब, अब मुझे नहीं पता कि चौधरी मुश्ताक साहब हैं या चौधरी उस्मान साहब हैं या उस्मान मुश्ताक साहब हैं, क्योंकि इसमें बात की गई है वकील चौधरी उस्मान साहब की। अब ये चीजें सामने आ जाएंगी कि चौधरी उस्मान मुश्ताक साहब हैं या चौधरी उस्मान कोई और वकील है, तो ये अभी चीजें मंजर यहाँ पर आना बाकी हैं। और अब इस केस में ये होने वाला कि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जो तमाम जो मुलजिमान थे उनके वकला ने जो है ये दलाइल दिए, और जो एक खास तौर पे जो मुलजिमान की जो वकील है उन्होंने कहा कि जी हम पे इल्जाम लगाते हैं कि 90 लाख रुपए हमने डक्की से लिया, हमें बताएं कि हमने डक्की को कहाँ पर रिलीफ दिया है। हमने तो कहीं पर रिलीफ नहीं दिया, अगर रिलीफ होता तो वो तो बाहर होता। अभी तक कोई ऐसा उन्होंने कहा कि हमने कोई रिलीफ नहीं दिया, अगर रिलीफ दिया तो हमें काइंडली बताएं कि जी हमने जो 90 लाख लिया कौन सा रिलीफ दिया, हमने कोई रिलीफ नहीं दिया। हाँ अलबत्ता ये नहीं बता सके कि वो 90 लाख जो है ना हमने लिया कि नहीं लिया। हाँ ये जरूर कहा कि कोई सबूत नहीं है। इसके बाद जो तफ्तीशी अफसर से उन्होंने अदालत को बताया कि हमने 4 करोड़ तकरीबन 25,48,000 जो है वो इनसे रिकवर कर लिया है, जिसमें चौधरी सरफराज साहब सर फहरिस्त हैं जिन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपए लिए। ये वही चौधरी सरफराज साहब है जिन्होंने जो इंटरव्यूज देते नहीं थकते थे, जिन्होंने अदालत को जो इंटरव्यूज में बताते थे ये मुल्क का नसूर है, ये मुल्क के बच्चे खराब कर रहे हैं, ये मुल्क के जो नौजवान नस्ल है उसको खराब कर रहे हैं, हमने इनको निशाने इबरत बनाना। ये खासतौर पर डक्की भाई की बात कर रहे थे कि ये डक्की भाई जो है ना ये इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का खाना खराब कर दिया, लोगों को जुए पे लगा दिया है, ये इंटरव्यूज देते रहे हैं। और आज एक मजे की चीज है उनके ऊपर ही इल्जाम है, इन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपया 1 करोड़ 36,48,000 रुपए लिया है। और दौरान समाअत जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है नईम भुट्टो साहब, उन्होंने पूछा उनसे कि किसी मुलजिमान की तबीयत खराब है तो वो उनको आप ले जाए, क्योंकि कमरा अदालत में एक तो रश बड़ा था और हब्स का माहौल था। उन्होंने कहा कि जिस जिसकी तबीयत खराब है तो वो जो है ना वो चले जाएं, जाके इनको गाड़ी में बैठा दें। चौधरी सरफराज साहब ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जी सर मेरी तबीयत खराब है, मुझे नर्व पेश हुआ, मेरी तबीयत खराब है सर, काइंडली मैनू जान दो। उनको जो है नीचे ला के गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद दोबारा जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने अपने दलाइल दिए। और अब की मज़ेदार चीज़ ये है कि दलाइल तमाम मुकम्मल हो गए, मुलजिमान की जानिब से भी दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो तफ्तीशी अफसर था उसने भी अदालत को अपने दलाइल दिए, और जो प्रोसिक्यूशन थे उन्होंने भी अदालत को, अपने जो NCCI के वकील थे उन्होंने भी अदालत को बताया कि हमें मजीद तफ्तीश के लिए टाइम दिया जाएगा। लिहाजा अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जो भी इसका फैसला आएगा आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरामी इन्होंने सही बड़ा